हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब इट टू वर्ल्ड। सो बहुत दिनों बाद फिर से एक नया वीडियो लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिस लेक्चर में हम पढ़ने वाले सिग्निफिकेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में रेजिस्टेंस का क्या सिग्निफिकेंट होता है वो हम पढ़ेंगे। ये फोर्थ सेमेस्टर में आता है टीडीपी, जो कि हम उसमें सिग्निफिकेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो let's start without wasting time. So first of all, we know that resistance इक्वल टू क्या होता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं कि यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस जो है किसके, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एरिया के का है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो या राइट, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का है, राइट। और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। ऑन टेम्परेचर, आपको मालूम होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ता है। आप पढ़े होंगे, जितने भी मेटल होंगे उनके टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, राइट। उसके बाद हम पाँचवा आते हैं, पाँचवा स्किन इफेक्ट, जो कि आपने अभी नहीं पढ़ा है। स्किन इफेक्ट इसी सब्जेक्ट में है, बहुत बढ़िया से डिटेल में आप उसमें समझेंगे कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो स्किन इफेक्ट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। ये तो रेजिस्टेंस के हम कुछ जान गए हैं कि किस पर डिपेंड करता है। अब मेन आते हैं सिग्निफिकेंट। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, देखिए यहाँ पे सम सिग्निफिकेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हाँ देखिए रेजिस्टेंस का क्या है, ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे दिखाया गया है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी इन अ ट्रांसमिशन लाइन। देन जेड को क्या हम बोलते हैं, इम्पिडेंस। यहाँ पे जेड है उसको इम्पिडेंस बोलते हैं, इम्पिडेंस विल ऑल्सो इंक्रीज है। तो जेड को हम इम्पिडेंस बोलते हैं और जेड इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आर की वैल्यू जब बढ़ेगी तो जेड की वैल्यू बढ़ेगी। तो पहला सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, जब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा क्या होता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस इन ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है, आई आर की वैल्यू को हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप आई आर बाई इंक्रीजेज टोटल वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू जेड को हम वोल्टेज ड्रॉप के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ आई और आर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, इसी कारण क्या होगा, जेड की वैल्यू बढ़ेगी। और आई इंटू जेड इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप भी ट्रांसमिशन लाइन में बढ़ेगा। तीसरा मेन पॉइंट पे आते हैं, ड्यू टू रेजिस्टेंस वोल्टेज रेगुलेशन, आई मीन वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स वोल्टेज ड्रॉप। ड्यू टू रेजिस्टेंस voltage drop is also increases and poor voltage regulation occur in transmission line। तो voltage drop जितना होगा उतना क्या होगा, voltage रेगुलेशन जितना पुअर होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चौथा पॉइंट हम समझते हैं, एज वी नो डेट, हम जानते हैं कि इसको कॉस फाई को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर बाई जेड। तो यहाँ हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, व्हाट सिग्निफिकेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है क्या, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉस फाई का वैल्यू बढ़ेगा। कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर। तो क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पावर फैक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजेज। पांचवा पॉइंट क्या है, ड्यू टू रेजिस्टेंस लॉसेस को आई स्क्वायर आर, ये हीट लॉसेस के नाम से जाना जाता है। आई स्क्वायर आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ रही है, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल वैल्यू बढ़ेगी, टोटल वैल्यू बढ़ेगी तो हीट की वैल्यू बढ़ेगी, इससे लॉसेज होंगे। और लॉसेज होने से बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट है कि लॉसेज होंगे तो इफिशियंसी क्या होगी, लॉसेज आने से इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि रेजिस्टेंस के आने से सबसे पहले तो लॉसेज ज़्यादा होंगे, लॉसेज ज़्यादा होंगे तो इफिशियंसी कम होगी। छठवां पॉइंट, ड्यू टू रेजिस्टेंस इन ट्रांसमिशन लाइन इनर्जी इज नॉट स्टोरेज। ये सबसे आई कैन से मतलब सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस है कि रेजिस्टेंस के ट्रांसमिशन लाइन में आने से कोई भी प्रकार की एनर्जी स्टोर नहीं होती है। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक पहले कि ड्यू टू कैपेसिटेंस, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ड्यू टू कैपेसिटेंस एनर्जी जो स्टोर होती है हाफ से भी स्क्वायर होती है, और इंडक्टर के कारण हाफ एल आई स्क्वायर होती है। तो ये कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन इसके कारण एनर्जी स्टोर नहीं होता रेजिस्टेंस के कारण। तो यही 6 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से या नॉलेज के पॉइंट व्यू से। कोई पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस का क्या सिग्निफिकेंट है इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप बता सकते हैं सबसे पहला कि रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, पुअर रेगुलेशन होगा, जो भी को पावर फैक्टर बढ़ेगा, जो भी यहाँ पे पावर फैक्टर बढ़ेगा, हीट लॉसेज ज़्यादा होंगे। तो आप बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और जैसे मैंने लिखा है, अगर आप लिखते हैं एग्जाम में तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं केवल आपको सिग्निफिकेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही बताऊंगा। आगे देखिए नोट्स तैयार है, सिग्निफिकेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस टू। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जानना जरूरी है ना कि रेजिस्टेंस
क्या है रेजिस्टेंस? आप जानते हैं, इट्स अ रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में अपोजिशन क्रिएट करता है कौन? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है, क्या सिग्निफिकेंट है, क्या महत्व है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे ऑन सम significant of resistance. So thank you.